इस वीडियो में हम लोग संक्षिप्त में शॉर्ट में केमिकल पील्स के बारे में बात करेंगे। केमिकल पील के नाम पे अक्सर मरीज के मन में अप्रीहेंशन रहता है, डर रहता है कि ये कैसी थेरेपी है, किस प्रकार की थेरेपी है, इससे किसी तरह की हमारी स्किन को नुकसान न पहुंच जाए। तो सबसे जो पहली चीज़ ये समझने की बात है कि केमिकल पील जब भी आपका डॉक्टर एडवाइस करता है तो आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए ही एडवाइस करेगा और लॉन्ग टर्म पर भी किसी तरह के हार्म न हो, इसी की वजह से आपको वो एडवाइस करेगा, ना कि किसी प्रकार के नुकसान करने के लिए। तो केमिकल जो पील होते हैं ये बहुत ही सिंपल केमिकल्स होते हैं। ये ग्लाइकोलिक एसिड हो सकता है, सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से मैक्सिमम केसेस में ऑब्टेन किया जाता है। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड शुगर केन से ऑब्टेन किया जाता है। इसी प्रकार और भी राइस से कुछ पील्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं, कुछ केमिकली बनाए जाते हैं। तो जब भी केमिकल टर्म यूज होता है तो मरीज को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे स्किन पे हार्श जो तेज तर्रार केमिकल्स हैं उस तरह के केमिकल न लगा दिया जाए स्किन पे, और जिससे कि हमारी स्किन ठीक होने की बजाय खराब हो जाए। तो इससे बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, पील जो होता है, पील का मतलब ये होता है कि पील जैसे ऑरेंज को हम लोग पील करते हैं, छीलते हैं, उसी तरह से केमिकल पील्स में भी एक तरह से ये छीलने की प्रक्रिया है, लेकिन ये बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में, मतलब बहुत ही रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। जैसे ऐसे नहीं कि आप कुछ भी आपकी स्किन को लेके छील दिया। तो इस केमिकल पील जब भी आपका डॉक्टर एडवाइस करे तो कोई भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो केमिकल पील होता है वो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे वो आपकी स्किन के डेप्थ, जैसे आपकी स्किन में कौन सी बीमारी है तो उसमें किस तरह के डेप्थ का ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो डेप्थ के आधार पर तमाम तरह के केमिकल पील इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे सुपरफिशियल पील्स, मीडियम डेप्थ पील और बहुत ही डीप स्किन में पेनिट्रेट करने वाले भी पील्स इस्तेमाल किए जाते हैं। साधारणतः मतलब ऐसे समझें कि 99% केसेस में सुपरफिशियल पील ही काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड पील, सैलिसिलिक एसिड पील, इसके अलावा कोजिक एसिड पील, मैंडलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मतलब अभी तो बहुत सारे पील्स अवेलेबल हैं, येलो पील, और तमाम तरह के यूजेस उनके हैं। जो साधारण यूजेस होते हैं वो पिगमेंटेशन, मतलब आपके स्किन पे धब्बे हैं, काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट्स, इसके अलावा पिंपल्स हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पील की यूटिलिटी है। फाइन लाइंस हैं, स्किन पे ग्लो नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पील इस्तेमाल किया जाता है। तो पील को लेकर के कोई भी मन में नेगेटिव एस्पेक्ट ना रखें। तो जो पील होता है वो आपकी स्किन को ना ही सेंसिटिव करेगा ना ही डैमेज करेगा। तो अक्सर पेशेंट, जैसे अभी रिसेंटली एक पेशेंट विजिट किया तो उन्होंने ये बोला कि उन्हें केमिकल पील के बारे में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि स्किन बाद में चल करके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और स्टीरॉयड क्रीम्स की तरह स्किन एडिक्ट भी हो जाती है। मतलब यदि अभी शुरू में आप केमिकल पील करा रहे हैं, बाद में चल के केमिकल पील यदि नहीं करा रहे हैं तो आपकी स्किन मुरझा जाएगी, आपकी स्किन खराब दिखने लगेगी, बूढ़े जैसे दिखने लगेगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी पील होते होते, छिलते छिलते स्किन। तो ये सारे ही रॉन्ग फैक्ट्स हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ से ये जानकारियाँ मिली थी। नकारात्मक चीज़ें आसानी से मन में इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं, और उन्हें कहाँ से मिली थी ये इतने रॉन्ग फैक्ट्स, ये नहीं पता है मुझे, लेकिन ये सारे गलत फैक्ट्स हैं। और दूसरा प्रश्न ये भी अक्सर पूछते हैं पेशेंट कि आपने तो पील लगाया था और स्किन तो कुछ पील हुई ही नहीं, मतलब छिलके तो निकले ही नहीं। तो यूजुअली जो ये पील्स इस्तेमाल की जाती हैं यूजुअली सुपरफिशियल पील्स होते हैं। मतलब इसमें माइक्रोस्कोपिक, मतलब आँख से दिखेगा नहीं स्किन छूटते हुए, बहुत ही थिन लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो डेड लेयर है स्किन की, वही हल्की सी एक्सफोलिएट होती है, और नीचे की जो नई स्किन है जो ग्लो करती हुई हल्की सी रेडिश टिंज लिए हुए वो स्किन बाहर दिख जाती है। निश्चित तौर पे पील करने के बाद 5-7 दिनों तक स्किन थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है बाकी दिनों के तुलना में, क्योंकि जो स्ट्रेटम डेड है, जो रफ डेड लेयर थी स्किन की, वो छूट गई, और उसके बाद जो फ्रेश लेयर थी, जो नई लेयर थी जिसमें जान था, लाइफ था,
जिसमें ब्लड फ्लो था वो लेयर सामने आई, तो शुरुआती कुछ दिनों के लिए स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसी वजह से कुछ बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं, उसे फॉलो करना होता है, जैसे कि स्ट्रिक्टली सनलाइट से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जो यंग स्किन होती है वो थोड़ी सी लाइट सेंसिटिव होती है, मतलब कि धूप के रिस्पॉन्स में आने पे एक्स्ट्रा कलर बना सकती है। तो इस प्रिकॉशन को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। स्किन ड्राई ना हो तो उसके लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करना होता है। कुछ सिंपल नाइट सीरम्स भी आपका डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है। तो जो केमिकल पील्स होते हैं, आइडियली नियम से ये किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की देख रेख में की जानी चाहिए। हालांकि अभी मार्केट में कुछ सेल्फ पील भी अवेलेबल है, माइल्ड पील, तो उन पील्स को किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उनमें। लेकिन जो रेगुलर पील्स हैं उन पील्स को केवल डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में ही किया जाना सेफ होता है, क्योंकि यदि पील की कई कोटिंग लगा दी गई, जैसे कि यदि आपने TCA ले लिया, आपने माइल्डर कॉन्सेंट्रेशन लिया, जैसे 10% आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया, आपने कई लेयर लगा दिया। कुछ एरियाज में डिप्रेशन होते हैं तो वहाँ पे पील यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। यदि ज़्यादा पील कलेक्ट हुई तो ऐसे कंडीशन में सुपरफिशियल बर्न भी हो सकते हैं पील्स के। तो सही तरीके से उपयोग किया आपने तो उसके बेनिफिट हैं, गलत तरीके से आपने उपयोग किया तो कुछ टेम्पोररी बेसिस पे आपकी स्किन में जलन हो सकती है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है और ज़्यादा अपरेंट पीलिंग दिखाई दे सकती है। मतलब कि ये एक एक्सपर्ट के हाथों में बहुत ही सेफ एंटिटी है और एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट नहीं है उसके हाथों में एक मायने में खराब कहा जा सकता है या खतरनाक भी कुछ हद तक बोला जा सकता है। तो पील्स यूजुअली काफ़ी सेफ हैं और इससे स्किन सेंसिटिव नहीं होती है। जो दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इससे स्किन को आदत पड़ जाती है, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। पील्स को लंबे समय तक किया जा सकता है, ये स्टीरॉयड क्रीम्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होती हैं और इससे आपकी स्किन को बिल्कुल भी आदत नहीं पड़ेगा, मतलब कि हैबिचुअल नहीं होती है। आप अपने स्किन को ध्यान देते हैं, आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र, कुछ नाइट सीरम, कुछ नाइट क्रीम यूज़ करके बिना पील के भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्किन खराब हो जाएगी, वृद्ध जैसी दिखेगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी पील के उपरांत। काफ़ी लोग पील रेगुलर बेसिस पे करवाना पसंद करते हैं। उसके पीछे ये कारण है कि पील कराने के बाद इमीडिएटली पील जैसे आपने कराया, आपको 2 दिन 5 दिन के बाद थोड़ी स्किन में ग्लो दिखती है, यंग स्किन दिखती है, थोड़ी उसमें शाइनिंग होती है, तो इस वजह से लोग इसको पसंद करते हैं। तो रिपीटेड वो क्लिनिक पे विजिट करते रहते हैं। तो एक मायने में ये कह सकता है कि व्यक्ति को आदत पड़ती है, स्किन को नहीं। मतलब यदि आपको पसंद आया तो आप बार बार उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे विजिट करोगे कि उसे फिर से कराया जाए, थोड़ा फिर से ग्लो स्किन पे दिखे। इस वजह से लोग विजिट करते हैं बार बार, ना कि आपकी स्किन पील के अभाव में खराब हो जाएगी इस वजह से वो नहीं विजिट करते हैं। वो अच्छी दिखती है इस वजह से विजिट करते हैं। तो किसी तरह के गलत भ्रांति मन में ना रखें। थैंक यू।